दोस्तों, आपने फ्रूटी, माजा या स्लाइस जैसे मैंगो ड्रिंक्स तो गर्मियों में बड़े मजे से पिए ही होंगे। मैंगो। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है, जो बोतल में 100% मैंगो ड्रिंक लिखा होता है, क्या वो सच में सिर्फ आम से ही बनता है? और अगर बनता है, तो फिर उस पर एडेड फ्लेवर्स क्यों लिखा होता है? आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो पेड़ पर लगे एक आम को बदल देता है आपके फ्रिज में रखी ठंडी बोतल में? आज हम आपको दिखाएंगे पूरा सच और पूरी फैक्ट्री की कहानी। इस सफर की शुरुआत होती है इन घने आम के बागों से, जहां खास किस्म के आम उगाए जाते हैं जो जूस बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। नीचे के आम मजदूर हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊंचे पेड़ों के आम इतने आसान नहीं होते। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं खास टूल्स, जिनमें होती है लंबी डंडी, आगे तेज ब्लेड और एक जाली। जैसे ही आम काटा जाता है, वो नीचे गिरता नहीं, उसी जाली में कैच हो जाता है। कुछ बड़े फार्म्स में हाइड्रोलिक मशीनें सीधे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। अब यहां आता है एक हिडन फैक्ट। जैसे ही आम पेड़ से तोड़ा जाता है, उसकी डंडी से निकलता है सफेद चिपचिपा रस, जिसे कहते हैं लेटेक्स। अगर ये स्किन पर गिर जाए तो जलन और खुजली हो सकती है, और अगर आम पर ज्यादा गिर जाए तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए मजदूर ग्लव्स पहनकर बहुत सावधानी से आम को संभालते हैं। अब ये आम पहुंचते हैं फैक्ट्री के वॉशिंग सेक्शन में, जहां हाई प्रेशर वाटर जेट्स धूल, मिट्टी और पेस्टिसाइड हटाते हैं। कुछ फैक्ट्री में माइल्ड केमिकल वॉश भी किया जाता है। इसके बाद आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लैंचिंग। इससे आम का रंग बेहतर होता है, फ्लेवर एनहांस होता है और खराब करने वाले एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। अब आम पहुंचते हैं कन्वेयर बेल्ट पर, जहां ट्रेन्ड वर्कर्स हर आम को ध्यान से चेक करते हैं। सड़ा हुआ, ज्यादा पका हुआ या दाग वाला आम तुरंत लाइन से बाहर, क्योंकि एक खराब आम पूरे जूस की क्वालिटी खराब कर सकता है। अब शुरू होता है असली फैक्ट्री का काम। आमों को डाला जाता है पल्पिंग मशीन में। ये मशीन छिलका अलग करती है, गुठली अलग करती है और पूरा गूदा निकाल लेती है। ये प्रोसेस बहुत तेज और बिना बर्बादी के होता है। अब हमारे पास है प्योर मैंगो पल्प। अब इस पल्प को भेजा जाता है हीटिंग मशीन में, जहां इसे 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसे कहते हैं पैस्चराइजेशन। इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इसके बाद पल्प जाता है होमोजेनाइजर मशीन में। हाई प्रेशर पर बड़े कण टूटकर छोटे हो जाते हैं और जूस बन जाता है स्मूथ और यूनिफॉर्म। अब सबसे बड़ा सच, जो जूस आप पीते हैं हो सकता है वो 6-7 महीने पहले बना हो। क्योंकि आम पूरे साल नहीं मिलते, इसलिए कंपनियां मैंगो पल्प कॉन्सेंट्रेट बनाकर स्टोर कर लेती हैं। अब सवाल आता है, अगर जूस आम से ही बना है तो फिर फ्लेवर क्यों? क्योंकि स्टोरेज के दौरान स्वाद और खुशबू कम हो जाती है। इसलिए कंपनियां ऐड करती हैं फ्लेवर, शुगर सिरप, प्रिजर्वेटिव्स, थिकनर और इमल्सिफायर, ताकि हर बोतल एक जैसी लगे, एक जैसा स्वाद दे। और यहीं साइंस काम करता है। अब जूस पहुंचता है बॉटलिंग प्लांट में, जहां पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। सबसे पहले बोतलें धोई जाती हैं, फिर जूस भरा जाता है, फिर कैप लगाया जाता है और अंत में लेबल चिपकाया जाता है। अब बोतल रेडी है। उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह पेड़ से लेकर आपके हाथ में ये माजा पहुंचता है। तो दोस्तों, पेड़ से तोड़ा गया एक आम इतनी मशीनों से गुजरकर आपके हाथ तक पहुंचता है। ये सिर्फ आम नहीं है, ये है विज्ञान, तकनीक और मेहनत का कमाल। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा मैंगो ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद है।